तो आपको एटॉमिक नंबर निकालने के लिए कहा जाएगा किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। नोट डाउन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। यहां देखिएगा द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाँ आप इसको लिख सकते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट in any atom, in any atom, in any atom is called its atomic number, is called its atomic number, is called its atomic number। तो किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो क्या कहलाएगा, उसका एटॉमिक नंबर कहा जाएगा। ओके हाँ, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद है किससे रिप्रेजेंट करते हो? अच्छा याद नहीं, एट इज रिप्रेजेंटेड बाय किसे, नहीं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ठीक है। कौन सा सिंबल इसके लिए यूज होगा, ध्यान दो, कौन सा सिंबल इसके लिए यूज होगा, जेड। एटॉमिक नंबर को आप जेड से रिप्रेजेंट करोगे। ओके तो सिंपल सा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू, ध्यान दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऐसा आप कह सकते हो। क्लियर है, जितने प्रोटॉन होंगे। अब सुनिए, जितने प्रोटॉन होते हैं, ध्यान दो, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, हाँ। उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, उसका एटॉमिक नंबर भी होगा। जो एटॉमिक नंबर है वो क्या शो करता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने एटॉमिक नंबर होते हैं, प्रोटॉन के नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर भी है, एटॉमिक नंबर भी है। नोट करें, अगली हेडिंग इसमें लगाएगा मास नंबर। नेक्स्ट पॉइंट बनाएं, मास नंबर। नोट करें मास नंबर। अब मास नंबर कितना होगा, ठीक है, मास नंबर जिस एटम है, किसी भी एटम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। दिस सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स मास नंबर, ओके, ठीक है। अगर आपको एक एटम दिया गया है और उसके पास में जितने प्रोटॉन्स हैं, उसके पास में जितने प्रोटॉन्स हैं, उसके पास में जितने न्यूट्रॉन्स हैं, दोनों को आप जोड़ देना, उससे क्या बनेगा, आपका मास नंबर बनेगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद है, रिप्रेजेंटेड बाय किससे, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। कैसे आप इसको शो करते हो, कैपिटल ए से, कैपिटल ए से आप मास नंबर को दिखाते हो, कैपिटल ए से मास नंबर को दिखाते हो। हाँ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मास नंबर कैपिटल ए इज इक्वल टू, इसको आप लिखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसा आप इसको कर लो, ठीक है। जब आपके पास में प्रोटॉन के नंबर होंगे, न्यूट्रॉन के नंबर होंगे, उन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, आपका मास नंबर। यहां देखिए, कोई भी एक आपको सिंबल बनाना है, ठीक है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। आप किस तरीके से आप बनाने वाले हो, यहां आप यूज करोगे सिंबल ऑफ एलिमेंट, इस तरीके से ना। और ऊपर क्या लिखने वाले हो, ध्यान दो, इधर देखिए, यहां टॉप में आप क्या लिखते हो, मास नंबर, यहां लिखते हो इसका मास नंबर, और इसके बॉटम में क्या लिखते हो, यहां लिखते हो इसका एटॉमिक नंबर। यहां क्या बनेगा, इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये एलिमेंट है। अब वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, हमने कहा कि उस एलिमेंट का नाम क्या है, एक्स, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, जेड, और इसका जो एटॉमिक मास होगा वो कितना आएगा, आपका ए। ऐसा आप इसको सिंबल के फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेड, इसका रिप्रेजेंट। चलिए हम इसमें एक क्वेश्चन बनाते हैं।
ठीक है। कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर, यहां क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर आपको फाइंड करना है। कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट आपको दिया गया है, उसका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है। हुज एटॉमिक न्यूक्लियस हैज मास नंबर, हुज मास नंबर आपको गिवन है बच्चों, हुज मास नंबर 23, मास नंबर कितना आ गया 23, और उसके पास में न्यूट्रॉन्स हैं, एंड इसके पास में क्या है न्यूट्रॉन्स हैं, ये हैं आपके न्यूट्रॉन्स, दैट इज 12 हैं, और साथ में ये भी पूछा गया कि इसका सिंबल भी बताइएगा, ठीक है। व्हाट इज इट्स सिंबल, तो इसका जो सिंबल होगा ना वो क्या होगा वो भी आपको लिखना है। तो नाम से ही पता चला ना। अब देखिए क्या करना होगा आंसर में, ठीक है, इसका मास नंबर गिवन है, ध्यान दें इसका क्या है मास नंबर, और मास नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं ए से, ये मिल गया आपको 23। नाउ न्यूट्रॉन्स के नंबर, जो आपके पास में न्यूट्रॉन है वो कितने हो गए आपके पास में 12 हो गए। मास नंबर को हम लोग ऐसे लिखते हैं न्यूट्रॉन से, ऐसे बन गया। हाँ, अब जो मास नंबर का फॉर्मूला होता है याद है आपको, मास नंबर ए का जो फॉर्मूला होता है प्रोटॉन्स प्लस क्या होता है न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस क्या होता है न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मास नंबर को रखो यहाँ पर 23, प्रोटॉन्स का निकालना है, न्यूट्रॉन कितने हैं 12, न्यूट्रॉन कितने हो गए हैं 12, इसको यहाँ माइनस कर दो, 23 में से 12 को माइनस कर दो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएंगे, कितना बनेगा प्रोटॉन इज इक्वल टू 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया आपका 11, सही किया। हाँ, तो इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, P स्टैंड फॉर प्रोटॉन, अब जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और वही एटॉमिक नंबर भी होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन के नंबर होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 11 आते हैं, क्लियर है। जो एटॉमिक नंबर Z होता है वही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आई 11। अब देखें इसका मास नंबर है 23 और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 11, तो आपको पता है ना 11 जिसका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या है सोडियम, 11 जिसका एटॉमिक नंबर है वो क्या है सोडियम, और इसका एटॉमिक मास आपको दिया गया है कितना 23, ये हो गया, इसकी भी पहचान हो गई, नो डाउट। हाँ, तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, एक एटम में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस तरीके से, तो सेंटर में क्या है न्यूक्लियस, उसके पास में क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद में जो रूम बने हैं उनको आप क्या कह सकते हो 1 2 3 4 ऐसा भी नाम दे सकते हो, या इनका नाम KLMN ऐसा भी इसको नाम गिवन कर सकते हो, ओके। इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन सेल, ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन सेल्स, ये बन गए। नाउ अगेन, और ये जो एनर्जी लेवल है इनको हम लोग कहते हैं, ये पहला वाला जो अंदर वाला है ये है आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये हो गया आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल, पहला एनर्जी लेवल हो गया। नेक्स्ट वन इज ये है आपका सेकंड, इसको आप कह सकते हो सेकंड एनर्जी लेवल, ठीक है 1 2 3। ये हो गया आपका थर्ड, इसको आप क्या कह सकते हो थर्ड एनर्जी लेवल, ये आपका थर्ड एनर्जी लेवल है। ये हो गया आपका सेकंड एनर्जी लेवल, और ये जो बाहर वाला है ये हो गया आपका फोर्थ एनर्जी लेवल। इस तरीके से आप ये फॉर्मेट बना सकते हो, ओके। अब किसी पर्टिकुलर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर सेल में ध्यान दें, किसी पर्टिकुलर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन करते हैं, 2n²। हाँ, इसका किसी पर्टिकुलर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है दैट इज 2n², कितना होगा 2n², और n का मतलब क्या करना है, n का मतलब आपको रखना होगा 1 2 3 4, इसका मतलब ये है। यहाँ देखो n की जगह में पहले कमरे की बात हो रही है, n की जगह में रखो 1 का स्क्वायर हो गया 1, दैट इज 1 × 2 कितना आया 2, तो पहले कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, ठीक है। नंबर 2, ठीक है 2 यहाँ रखो, 2 का स्क्वायर कर दो कितना आएगा 4, और 4 टू कितना हो जाएगा 8, अगले वाले कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8।
अब रखो इसमें 3, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 टू कितना बन जाएगा 18, अगले वाले में 18 हो सकते हैं। नेक्स्ट वन में 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 16 को डबल करो तो कितना आएगा आपका 32। अप्रोक्सीमेटली इतने इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं। इनके नाम क्या है 1 2 3 4 K11, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इनका नाम क्या है एनर्जी लेवल, और इनका नाम क्या है सेल्स भी है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फॉर्मूला क्या होगा आपका 2n स्क्वायर, ठीक है। हाँ और इसमें देखो जो पहला एनर्जी लेवल है इसको हम लोग क्या कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। कितना कहते हैं जो लास्ट एनर्जी लेवल है हमेशा 8 होना चाहिए। हाँ 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। देखो ये जो सबसे पहला है इसको आप ग्राउंड स्टेट भी कह सकते हो, इसको आप क्या कहते हैं इसके बाहर के एनर्जी लेवल, और बहुत दूर जाएंगे तो हम उसको एक्साइटेड लेवल भी कहते हैं, एक्साइटेड लेवल, ठीक है।